चुप हो जाओ भाई। आज आपका परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। और ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 चैप्टर इसी एक चैप्टर से हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। चलो तो समझते हैं, पहली क्लास है परसेंटेज की। परसेंटेज को बेटा डिनोट कैसे करते हैं? परसेंटेज को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, ठीक है। अब इस सिंबल को अगर आपने कन्वर्ट करना हो तो उसको लिखते हैं हम 1/100। तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कहीं पर लिखा हो ए परसेंटेज, तो आप इसको क्या लिखोगे? A/100, ठीक है। चलो तो बेटा अभी हमने क्या करना है, अभी हम सीखेंगे कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। फिर हमने सीखना है कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। सारा गेम इसी चीज का बेटा, कभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बेटा तू देखो बेटा, अगर आपके सामने 1 है, ठीक है, अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट साथ में परसेंटेज की भी लगा देंगे, तो ये कितना हो गया? 100% हो गया, ठीक है बेटा। फिर जैसे कि यहाँ पे है 1/2, तो हम क्या करेंगे? 1/2 में 100 की भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये परसेंटेज भी लगा देंगे। तो आप इसको ऐसे कट करो, कितना हो गया? 50%। फिर यहाँ पे 1/3 है, तो हमने क्या करना है? 100 भी लगाओ और ये परसेंटेज का सिंबल भी लगा दो। 3 से आप इसको कट करो, ठीक है। अब तक तो टेबल याद होगी होंगी आपके। मुश्किल है तो भूल जाओ फिर जॉब को। बेटा आज के समय में एक जॉब पे कम से कम तुम्हारे 50 बंदे होंगे जो एक जॉब के पीछे एक तुम्हारी पोस्ट होगी। अब अगर आप भी वही करोगे जो सब कर रहे थे, तुम्हें वही मिलेगा जो सबको मिला, तो सबसे हटके तो करना पड़ेगा। तो हटके चलोगे तभी तो कुछ होगा। अब जो नहीं आता उससे सीख लो, क्या हो गया भाई, सभी ने यहीं पे तो सीखा है। कोई चीज नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन आप सीखना भी नहीं चाहते तो बहुत बड़ी बात है फिर। हाँ भाई 1/5 को कैसे? तो हो जाएगा 20%। फिर ये 1/6, 1/6, ठीक है। थोड़ा सा इसको काट सको तो काट लो बेटा, 2 से कट गया, 2 3 अच्छे हैं, 2 पंजे 10। अब 3 का पढ़ा पढ़ दो, 3 ही कम 3 बचे 2, 3 चंग 18, क्या रह गया? 2, ठीक है। तो 1/6 हो गया, 16 से ही 2/3। फिर इधर आओ भाई 1/7, 7 से भाई 7 ही कम 7, ठीक है, बचे 3, 7 चौक 28, बचे 2। फिर 1/8, तो 4 से काट दे पहले इसको, 4 दूनी 8, 4 से इसको काट दिया, फिर 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया? 12.5। 1/9, तो 1/9 और, ठीक है, तो इसको काटोगे 11, ठीक है, 9 कम 9 बचा, 1 9 कम 9,
कितना आ गया 11 सही 1/9%। तो इसी प्रकार से 1/10 कितना होगा? 10%। तो 1/10 इससे बेसिक नहीं हो सकता बेटा, ठीक है? हो गया 1/11। देखो अभी तक हमने क्या सीखा है कि हमने टोटल 100 पर वो टेबल चल देना है। अब आप समझ सको तो देखो 1/11 पूछा तो आप देखो कि 11 का टेबल 100 तक कितनी बार चलता है। तो 11 नम 99 है ना, 11 9 जा 99 हो गए। तो कितना रह जाएगा यहाँ पे? 9 सही 1/11। जैसे कि 1/12 पूछा गया तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे? 12 का टेबल याद होना चाहिए। 12 8 96 है ना, 12 8 96। अब रह कितना जाएगा? फिर 4 रह जाएगा। आप उसको बाद में कट कर दो ऐसे। तो 8 राइट 1/3। तो 8 सही 1/3। ठीक है बेटा, ये मुझे याद चाहिए आपके मुझवानी, मतलब ये बनाना नहीं है इस तरीके से। अगर मैंने ये लिखा तो आपको पता हो कि ये 1/3 है। अगर मैंने 1/3 लिखा तो आपको पता हो कि ये 33 राइट 1/3 है। अगर ऐसा कर सकते हो तो ही आगे बढ़ूंगा फिर मैं। ठीक है, नोट कर लिया था आपने? ठीक है, नोट करा दिया था आपको, मैडम ने नोट करा दिया था। ठीक है, वन बाई 13 देखो सब टेबल का गेम है और मुझे कल 15 तक के टेबल याद चाहिए हर एक बच्चे के। पहले सुनने की क्लास में लगे, क्लास नहीं मिलने की बिल्कुल भी। फिर अब उस पर लगाइए फिर यूट्यूब पे बैठ के। 13 सत्ते 91। हाँ जी, 13 सत्ते 91 91। बच्चे कितने? 9। भाई अगर मैथ सीखना है तो वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। अब आप वही करते आओगे जो आज तक करते आए तो वही मिलेगा जो आज तक मिला। 14 से 100, 14 सत्ते 98 है ना, बचे 2। अब ये 2 आपस में से कट जाएगा। ठीक है, ओए बोर्ड पे देखो भाई 1/15। हाँ भाई जसप्रीत, 15 का टेबल में पढ़ो, 100 से नीचे का नंबर बताओ क्या आएगा। तुम जसप्रीत हो क्या बता दो, अगर हो तो फिर मान लेता हूँ जसप्रीत। 15 छिक्का 90 90। कितना बचा फिर? 10। बेटा अगर मैं क्लास में किसी से पूछता हूँ तो उसी को बोलने दो, उनका कुछ नहीं होना फिर। मेरे सामने पता नहीं आप जैसे कितने आए कितने चले गए, ये तो सोच लो। पहली बार पहले दिन पढ़ा रहा हूं क्या? हाँ भाई 16 का टेबल सुना भाई, 16 के पारे में 16 चिकम कितने हो गए? 96 हो गए। तो कितने रह जाएंगे? 4। ऐसे कट कर दो उसको, तो 6 सही 1/4। तो बस मुझे इतने ही सुना दो आप। 1/16 तक के आपके याद होने ही चाहिए। ठीक है, देखो जितने की मुझे रिक्वायरमेंट है अभी उतने ही सुना दो। चाहिए तो सारे ही लेकिन इतने ही कर लो पहले। आज उतना ही खाएंगे जितनी भूख है। हाँ भाई 1/20 डायरेक्ट पढ़ दो। 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 5। 1/25 25 चौका 100। फिर 1/50 50 2 जा 100 या 50 19 2%। 1/100 1%। तो क्या ये बात याद रह जाएगी? रखनी पड़ेगी। नोट कर रखा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फिर ये नहीं करा होगा।
इधर वाला है नोट, ये वाला 1/16 तक करा देते ना। सर वो 25 तक भी करवा दीजिए। चलो 2 वो लिख लो। बस मुझे 1/16 तक याद चाहिए, अभी के लिए चाहिए तो आगे भी, फिलहाल इतने याद चाहिए। कोई प्रॉब्लम? देखो बेटा, तो मैं मान के चलता हूं आपको 16 तक याद होगी है, मान लिया मैंने, ठीक है, अभी तो मानना ही पड़ेगा। तो बेटा 1/2 कितना होता है? 50%। अभी भी पेज पलट के देखना पड़ रहा है। अब अगर मैंने 3/2 पूछा तो अगर आधा 50 है तो ये कितना है इसका? 3 गुना। ये वैल्यू इससे 3 गुना है ना, तो 3/2 कितना होगा फिर? 150%। डायरेक्ट याद होना चाहिए, समझ में आ गया? आधा सामान आधा किलो 50 का है तो 1.5 किलो 150 का हो गया, सीधी सीधी बात। 5.2 कितना हो जाएगा? 5.2 250। कोई समस्या तो नहीं आ रही? चलो भाई 1/3 33 सही 1/3% होता है सर जी। अगर मैंने आपसे पूछ लिया 2/3, देखो बेटा होगा क्या, सुन लो होगा क्या। उस 2 की मल्टीप्लाई 33 में भी होगी, इस 2 की मल्टीप्लाई 1 भी होगी, मतलब ऊपर का जितना पार्ट है सभी में मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो ये हो जाएगा 66 और आ जाएगा 2/3। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी और आपको लोगों को ये याद हो जाएंगे। अपने बेस याद करना है, 1/16 तक याद करना है, उसके बाद जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम उसको कर लेंगे, ठीक है। 1/4 कितना होता है? 25%। अब अगर मैंने आपसे कहा जी 3/4 बता दो, 1/4 जब 25 है तो उसका 3 गुना 75 होगा। अगर मैंने पूछ लिया 5.4 तो 5.4 125 है ना। तो आपको बात समझ में आ रही है ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मतलब एक चीज याद है तो उससे बनती हुई चीज दूसरी हम कर लेंगे। 1/5 20% होता है। अब मैंने कहा जी 2/5 3/5 4/5 कितने कितने होंगे? 2/5 कितना हो जाएगा? 40%। बेटा बोलने की आदत बनाओ। ये कितना हो जाएगा? 60%। और ये 80%। तो कोई प्रॉब्लम? अगर मैंने पूछा 6/5 तो 6/5 120 हो गया भाई। जो 1/5 20 है तो 6/5 इसका 6 गुना है, ठीक है। मैथ समझना पड़ेगा बेटा आपको। अगर आपने सोचा कि सर जी डायरेक्ट क्वेश्चन करा दो तो होने वाले, मैं क्वेश्चन ही करा पाऊंगा, फिर आपसे नहीं होंगे क्वेश्चन। वो मैं चाह रहा हूं कि आप करने लायक बन जाओ। मैथमेटिक्स बेटा अगर आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करा रहा है तो सिर्फ रोक दो कि हमें क्वेश्चन ना कराओ जी, हमें क्वेश्चन करने सिखाओ। क्वेश्चन करते कैसे हैं, कैसे करना क्वेश्चन। 1/6 16 सही 2/3 2/6 तो कट जाएगा, 3/6 कट जाएगा 4। मैंने कहा जी 5/6 बताओ, तो हम क्या करेंगे 5 में मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले से। 16×5 80, फिर इस 5 की इसमें गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। देखो बेटा अभी 10 3 के टेबल में 3 बार कट जाएगा, 3 3 9 3 बार कट जाएगा। अगर वो 3 बार कट जाएगा तो वो 3 इसमें आप ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 83 राइट 1/3, ठीक है। अगर ये नंबर
इस नंबर, ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है तो आप उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। हाँ भाई 1/7 बोलो, 3 3 7 है सर। 3 इतनी जल्दी? चलो बताना जरा से, बिना लिखे बताओ, ऐसे ही लिखो मत। ये देख लो आप विरास में नहीं, 2/7 इसका 2 गुना 28 सही, 4/7 इसका 3 गुना। अरे भाई जसप्रीत नहीं आया के क्लास में, बोल ही नहीं रहा, आज फोन नहीं लिया तो उसका बोल ही नहीं रहा जी। 4 गुना 14 का 4 गुना 56, फिर 2 का 8, अब 8 7 से एक बार कट जाएगा तो 57 राइट 1/7, ठीक है। तो 5/7 क्या होगा, इधर लिख देते हैं, 5/7 14 पंजे, फिर 5 दूनी 10, एक बार चल जाएगा ये, तो 71 सही 3/7%। अगर मैंने पूछा 6/7 तो 6/7 14 ठीक 84, फिर 14 दूनी सॉरी 6 दूनी एक बार चल जाएगा तो 85, कितना हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गई बेटा, ये सब कुछ आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, अभी नहीं बाद में, ठीक है, बाद में करना। अभी जस्ट देखते रहो, मूवी चल रही बस समझो। हाँ भाई 1/8 बोल लो भाई, 1/8 12 सही 1/2%, ठीक है भाई, 2/8 कट जाएगा, 3/8 3 से गुणा करो उसकी, 12 तिया 36, फिर ये 3 ही काम, अभी एक बार कर चल जाएगा, ये एक बार चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा ना, 37 राइट 1/2, ठीक है। 5/8 कितना होगा, हाँ भाई 12 पंजे 60, फिर 5 ही कम 5, फिर 2 बार चल जाएगा तो 62 सही 1/2%, ठीक है। 62 राइट 1/2% इक्वलेंट 5/8, डन। अच्छा मेरा डायलॉग मारा, डन 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 डन। 1/9 11 सही 1/9। चलो भाई, अब मैं जिससे पूछूंगा फटाफट वो बोलता रहेगा, किसी से भी पूछ लूंगा, जल्दी कर लो सोल। करो जल्दी जल्दी दिमाग में सोल। मनप्रीत सीट मिल गई आपको? नहीं सर, इसमें हाँ जी ग्रुप में आ गई, इन्होंने मुझे सेंड कर दी। आ गई आपके पास, हाँ भाई 2/9 इसका दुगना है ना, 22 सही 2/9, इसका 4 गुना, इसका 5 गुना, इसका 7 गुना, बड़ी आसान सी चीज करा रहे सर जी। 88 सही 8/9,
देखो उसको याद करने का तरीका इतना बड़ा आसान है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वही होता है यहाँ पे। 2/9 2/9 का ही है, 4/9 4/9 का ही है, ये 5/9 तो 5/9 का ही है ये। ठीक है, ये बहुत काम आते हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब मुझे आपकी एक फेयर कॉपी में चाहिए, नोट डाउन बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको। अपलोड कर दूंगा आपके घर जाने से पहले पहले अपलोड हो जाएगी। ये कोई जसप्रीत का फोन नहीं है जो 11 बजे होगी। ठीक है, यहीं पे आ जाओ बोर्ड पे, बात करने का मेरे पास ही है बस। 1/10 1/10 10%। 3/10 बताओ भाई हरमन। 30%। परसेंटेज कौन बोलेगा? जसप्रीत, कंप्लीट बोलना है। 4 5 6 7 क्या 70 घोड़े 70 कुर्सी 70 क्या 70% बोलना फिर। 9/10 90%। भाई देखो, अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगती हो तो लगे रहे। ठीक है, तो भाई मेरा तो कुछ नहीं जाता, लगेगी लगा के रखो। ठीक है, और जिसको मेरी बात बुरी लग नहीं रही इसको मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगेगी तभी तो पढ़ोगे, जब लगेगी बात तो ही तो पढ़ोगे। अब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा तो कहोगे कुछ ही बोलता रहो जी। मुझे तो मान लोगे, कर क्या लोगे ये बताओ? मैं चला जाऊंगा यूपी में और क्या पे वहां जाकर पढ़ा लेंगे। 1/11 1/11 2/11 3/11 4/11। अभी जिससे पूछेंगे वो बोलेगा भी किसी से कुछ भी पूछ लिया जाएगा। ये बताओ सारा गेम टेबल का है नहीं है? और फिर भी हमने तो टेबल याद नहीं करने जी, कुछ ही कह लियो जी आप। अब एक के याद होने से याद थोड़ी ना, अगर क्लास में अगर एक बच्चे के याद नहीं समझो याद नहीं है। 2/9 हेलो, इसका दुगना, इसका 3 गुना, इसी का इसका 4 गुना। देखो इसमें भी आपको एक बात समझ में आ गई, कल को अगर इससे ये पूछ लिया तो ये जो लिखा हुआ है यही ये है। अगर आपसे पूछा कि ये फ्रैक्शन में क्या होगा, बोले 3/11 होगा, बिना सोचे समझे। आपसे पूछे ये फ्रैक्शन में क्या होगा, ये फ्रैक्शन है इधर 4/11 होगा। इसका 45 सही, 5/11%। ठीक है, और ये 54 राइट 6/11%। और ये 63 राइट 7/11%। और ये 72 राइट 8/11%। और ये 81 राइट 9/11%। डन। और ये 90 सही 10/11। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स चल रही है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको आगे करने हैं किस तरीके से करने हैं, याद आपको वही करने हैं बस 1 से 16 तक। ये तो मैं आपको प्रैक्टिस में लेके आ रहा कि ऐसी चीजें होती हैं। बिना डंडे के काम चल जाएगा, टेंशन न लो। अब आपको याद क्या करना है, फिर बोर्ड पे आ जाओ। देखो आपको याद करना है 4/7। हमने 4/7 क्या था, 4/7 57 राइट 1/7%। मैंने कहा जी ये याद करना है, ये बनाना के नहीं देखना, याद ही करना है, रट्टा मान लो उसका। 3/7
8, 3/8 कितना? बेटा मुझे बना हुआ चाहिए, बनेगा कैसे वो तुम देख लो, ठीक है। तो ये 2% याद चाहिए मुझे, और वो 1 से 16 तक याद चाहिए, ये दोनों याद चाहिए, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, सिट के क्वेश्चन करेंगे, बीच बीच में आपको समझाता रहूंगा मैं। हाँ जी, इसमें बेसिक टू हाई क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। टेंशन लेनी ही नहीं है किसी प्रकार की, नहीं होता ना हो कोई क्वेश्चन, क्या हो गया नहीं होगा तो है भाई। वो भी तो दिन थे जब हम पढ़ते ही नहीं थे, जब हमारी किताब ही नहीं उठाई थी, जब हमने, आज कम से कम किताब उठा के तो बैठे हैं, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, कल को हो जाएगा, कल को नहीं होगा, परसों को हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 2/3 व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3, है ना। हाँ भाई, क्वेश्चन पूछा गया कि 2/3 1/3 का कितना परसेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आता है। करना क्या है, 2/3 कितना परसेंटेज है, किसका? किसका? 1/3 का। देखो बेटा, आपने लिखना है यहाँ पे 2/3, फिर किसका, इसको लिखना फिर अपॉन में 1/3, ठीक है। यहां इसका मन करे लिखने का लिख लो, वैसे मैं तो बिना लिखे काम करा दूंगा। 3 से 3 गया, फिर 2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ गया 200%। हमारा आंसर आ गया 200%, काम खत्म हो गया। और बेटा अब देखो, मेरी बात सुन लो पहले एक बार, हर चीज अपने आप में क्या होती है, कुछ गलत करा दे क्या, ठीक तो है। देखो हर चीज अपने आप में 100 होती है, दुनिया में हर चीज को अपने आप 100 मान के चलो। 100 का मतलब जैसे देखो, किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, उस कंपनी का कोई प्रॉफिट हुआ होगा, सुन लो मेरी बात, किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, उस कंपनी को हो सकता है अरबों में प्रॉफिट हुआ हो, वहां पे हर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं। किसी की सैलरी लाख रुपए, किसी की 5 लाख रुपए, किसी की 10,000 रुपए, किसी की 50,000, ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। अब जब सबको अपनी अपनी सैलरी मिलेगी, तो सबकी अपनी सैलरी अपने लिए क्या होगी, वो कंप्लीटेड सैलरी है, अपने लिए 100% मानी जाएगी वो। मैंने कहा कि आप अपनी सैलरी का आधा दे दो, तो जिसको 10,000 मिले वो 5,000 देगा, किसी को लाख मिले तो लाख का 50,000 देगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 100, हर चीज क्या होती है अपने आप में क्या होगी, 100% होगी, ठीक है। देखो अब इससे मतलब क्या है कि ये भी अपने आप में 100 है। देखो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से क्या है, सीधी सीधी डबल लिखी है, लिखी है नहीं लिखी है। अब जब डबल लिखी है तो हर चीज अपने आप में 100 होती है, और डबल लिखी है तो कितना हो गया, 200% हो गया, ये बिना लिखे 100 हो गया, ठीक है। इसका डबल है, ये नहीं होता तो भाई ऐसे कर लो, फिर करो उसको। ये नीचे 3/1 नहीं आ सकता? नहीं आ सकता जी, क्यों आएगा, कारण तो बता दो। कारण बताया क्या था? यहां पे देख लो जो मैं करा रहा हूं फिलहाल, जैसे लिखा ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, करें। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है 80 मीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 किलोमीटर। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में ऐसा है कि मैथमेटिक्स में क्या जनरली भी, मान लो आपने लड़ाई करवानी है, सुन लो मेरी बात, जैसे आपने तुमने देखा होगा कुश्ती होती है, तो 60 किलो वाला 60 किलो से लड़ता है, 50 किलो वाला 50 किलो से लड़ता है, ऐसे लड़ता है ना। तो मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, मीटर की लड़ाई मीटर से होगी, किलोमीटर की लड़ाई किलोमीटर से होगी, मतलब सेम यूनिट से होती है। अगर आप आवर्स की लड़ाई आवर्स को काटना चाह रहे हो तो आवर्स बनाओ, कभी आप 5 घंटे में से 2 सेकंड नहीं घटा सकते,
पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया 80 मीटर 5 किलोमीटर का परसेंटेज में कितना है। तो भाई ये मीटर ये किलोमीटर है भाई, दौड़ तो मारते ही होंगे आप। 1 किलोमीटर कितने मीटर, 1000 मीटर के बराबर है। तो मैं यहां सीधे सीधे ये भी तो लिख सकता था 5000 मीटर। तो भाई मीटर की कैलकुलेशन मीटर से करेंगे। अब जिसका पूछा उसको अपॉन में ले लेना। बेटा किससे पूछ रहा है, देखो हिंदी में काज के साथ लिखा होगा 5000 का, हिंदी में इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है। मेरी बात सुनो, आपके मान लो आपने 10th क्लास के एग्जाम दिए थे, उसमें 500 में से आपके नंबर आ गए 350, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो आप, जिसमें से आए हैं 350 किसका 500 का, तो 350 किसका 500 का, तो 350 अपॉन 500 गुना सही तो करोगे। देखो जिस पे परसेंटेज निकलती है वो नीचे आएगा, अपॉन में बेस बनेगा वो। जैसे कि 80 किसका 5000 का, तो आपने यहां पे लिखा 5000, मल्टीप्लाई में लिखा 100, तो तीनों जीरो कट गई, ठीक है। इसको देखो आंसर देखो किसे दे रखे उसने, उसमें दे रखे काट दो फिर, 5 ही कम 5 है ना, बचेंगे 3, 3 में पॉइंट लगा के 3 में लगी 0, 5 छंग 30, तो 1.6% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है। करो जल्दी। देखिए 1 मिनट बेटा, व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इन इज 12 आवर। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत, मतलब हिंदी में पढ़ता हूं क्वेश्चन में, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत होता है। हेलो 12 घंटे, तो 12 लिखो यहां पे घंटे, किसका पूछ रहा है, दिन का। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछने की बात कर रहा है। अब आप मेरे को ये बताओ, यहां तो घंटा लिखा है दिन लिखा, तो मामला तो गड़बड़ है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे अगर घंटे हैं तो उसको भी घंटे बनाओ। एक दिन में कितने घंटे, 72 घंटे एक दिन में 24 घंटे। देखो मैं कैलकुलेशन बाद में करूंगा, अब फिलहाल मैंने यहाँ 24 लिख दिया। कैलकुलेशन में तब करूंगा जब मेरा आंसर पूरा आ रहा होगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं बैठूंगा। चलो 72 तो आसान सा था, मल्टीप्लाई करो ही मत। कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा आपको डिवाइड करना है, सबसे पहले डिवाइड के पीछे रहो, डिवाइड से करोगे कैलकुलेशन आसान बनेगी आपकी। देखो 12 से इसको काट दो, ठीक है, ये हो गया 1 बाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 6, तो 1/6 डायरेक्ट आपको याद है, निकालने को क्या जरूरत है, याद है आपको 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। आंसर आ गया, करो। डन। 5 लीटर का 8% पूछा गया आपसे, कुछ रुक ही जाते हैं वो वीडियो में देख ले जाते हैं, हमारी वॉचिंग टाइम बढ़ जाएगा। हाँ भाई 5 लीटर का 8% पूछा गया है आपसे, तो भैया 5 लीटर में पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मेरे जो आंसर है वो ml में है, मिलीलीटर में। अब 8% है तो इसको 8/100 लिख लो, ये 2 जीरो से कट गई, मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंजे 40 है ना, और 1 जीरो ये रही,
तो क्या आंसर आ गया 400 ml। इससे आसान नहीं क्वेश्चन हो सकते। जैसे 5 लीटर है तो बटा पा के नीचे नहीं लिख पाएंगे 1000 में जो भी लीटर है क्यों? उसे पानी 5 लीटर ऊपर ही करना होगा ना। मुझे बता तो सर क्यों लिखेगा नीचे? मैंने रुको मेरी बात, मान लिया तेरे पास में तो 10 लाख रुपए हैं, मैंने कहा भाई तू मेरे को ना उसका 30% दे दे, तो कैसे निकाल लेगा? 1/10 लाख गुना 30, बता। 10 लाख बटा परसेंटेज ऊपर आएगा गुना मल्टीप्लाई 10 लाख गुना 30%, परसेंट नीचे 100% आ जाएगा, मतलब 100 आ जाएगा नीचे। तो क्या आएगा 10 लाख गुना 30/100, ये तो करेगा, ये पक्का ही करेगा। अपोन में क्यों नहीं लिख रहा पे 10 लाख को? तुम अपोन में नहीं लिख सकते 10 लाख को? बताओ। पता जी नहीं भाई। हेलो, हाँ जी, बढ़िया जी बढ़िया। मैंने क्लास लगा रहा हूँ में, रिकॉर्डिंग चल रही है। ना 9 बजे तक। ओके। बेटा सुन ले मेरी बात, अभी आपको कुछ भी दे दें या कुछ भी दे दें और आपको बोला गया इसका प्रतिशत निकाल लो, तो जितना भी परसेंटेज निकलवाना चाहेगा ये, मान लो ये 10%, 20%, 50%, जितना भी निकलवाएगा तो आपने इसी का ऐसे तो निकाल लोगे। अपोन में कहां लिख दोगे इसको? भाई यहाँ पे वैल्यू लिखो, उस वैल्यू का इतना परसेंट यहाँ लिख दो, काम खत्म हो गया, बस हो गया। मैं बता रहा हूं उस तरह भी तो हो सकता है जी। किस तरह है बताओ? आप कह रहे 5 लीटर जी, 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। अगर 1 मिलीलीटर में लीटर पूछने लगे, ठीक है, तो 1/1000 लीटर। देखो अगर मैंने कहा जी 5 लीटर में कितने मिलीलीटर, बोलोगे आप 5000। फिर मैंने कहा जी मैंने कहा जी 5 मिलीलीटर में कितने लीटर, तो अगर आपसे उल्टा पूछा गया तो आप लिखोगे अपोन में, फिर यहां लीटर लिख दोगे। तो ये कन्वर्जन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। What percentage is 34% of 1.2 किलोमीटर? इसने कहा जी 1.2 किलोमीटर का 34% निकालना आपने, ठीक है, ठीक है। आंसर किस में आ रहे तुम्हारे सारे? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। होते तो इससे नीचे भी यूनिट्स हैं, जरूरत नहीं फिलहाल उसकी। तो आपको बोला क्या गया है? आपको बोला गया है 1.2 किलोमीटर। देखो बेटा 1.2 किलोमीटर बोला गया है, कितना परसेंटेज? 34%। निकलने को तो इसका भी निकल जाएगा 34%, लेकिन जब आंसर किस में दे रखे हैं? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर बना लो फिर इसका। 1000 की मल्टीप्लाई होगी मीटर बनाने के लिए, 100 की मल्टीप्लाई होगी सेंटीमीटर बनाने के लिए, और 34 के अपोन में लिख दो 100। वैसे तो ये परसेंटेज डायरेक्ट 100 को खा जाती है, देखो इससे इसको काट दो, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट 10 को खा जाएगा, ठीक है। बस आप सीधी सीधी 12 और 34 की मल्टीप्लाई कर दो। 12 चौक 48 का 8 का, ठीक है। 12 तिया 36 और 4 40, ठीक है। और क्या बचा? ये 2 जीरो बच रही थी। कितने सेंटीमीटर? आंसर आ गया है ऑप्शन में। हाँ जी है। अभी शुभम तुम्हारे हालात देख के तो मुझे बड़ा चिंतित हो रहा हूं। कोई बात नहीं, लेकिन अभी पता क्या है, अगर आपने मेरे से, अब अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हो ना, तो फुल्ली अपने आप को मेरे पर छोड़ दो। आप जो मैं कराऊं, जैसा मैं कराऊं वो कर लो। फिलहाल जिस भी गुरु के पीछे चल रहे हो, उस गुरु के
पीछे पीछे चलते रहो, जैसे जैसे वो कर रहा है ऐसे ऐसे करते रहो बस। अपना जब ना खुद देख, या तो फिर भाई अपने से हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो सामने वाला जो बता रहा है वही करो बस, ठीक है। तो जसप्रीत एक बात बता दे मेरे को भाई, अभी एक बाल्टी है, इसका है ढक्कन बंद और ऊपर से टोंटी चल रही है पानी भर, क्या ये भरेगी खाली होएगी? क्यों? जब ढक्कन ही बंद है तो इसका कुछ नहीं बनेगा ना, ये खाली होगा बंद होगा, जो उसके अंदर है वही पड़ा रहेगा, जो इसके अंदर है वही पड़ा रहेगा ना, कुछ नहीं हो सकता इसका, ठीक है। और कुछ बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं, कैसे कि टूटी ऊपर से चल रही है, ढक्कन दोनों तरफ से खुले हुए हैं, रुक कुछ नहीं रहा, आ तो रहा दिमाग में, वो क्या करते हैं ऐसे आता है, वो कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं जो घर पे जाके रिवीजन नहीं करते, मान लिया वो आया बड़े खुश हो गए, हाँ जी आ गया, ये नहीं पता धीरे धीरे वो निकल भी गया, किस दिन कैसे निकल, जो पड़ा था सब गायब, ठीक है। होगा किसका? जिसका ढक्कन नीचे से होगा बंद, ऊपर से होगा खुला, ठीक है। तो अब इस रोटी में अगर मैं कुछ भी पानी डाल लूंगा तो वो इसमें रहेगा, ठीक है, इसमें रहेगा, तो उसी का मैं कुछ कर सकता हूं। अब आप देख लो आप इसमें से कौन से हो। देखो मेरे को 3 कैटेगरी बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, एक ये वाले, ये वाले बच्चे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, वो उनका हाल ये होता है, ठीक है। एक वो जो आधा अधूरे होते हैं, उनको लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है, उनका ढक्कन बंद रखते हैं, ढक्कन, वो सामने वाले को पागल समझते, टीचर कुछ नहीं है, बेकार है, मैं ही हूं जो भी हूं, ठीक है। एक उसका होगा किसका, तो खुला छोड़ देगा ढक्कन, वो कहोगे ठीक है जी आप बताओ जी जो बता रहे हो, हम सीखने आए हैं। तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, बुरा लगा हो तो मान लो, और लगना चाहिए, जिसको बुरा ना लगे फिर वो स्टूडेंट नहीं अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6, 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा, ठीक है, बदल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। इसने कहा जी 2.4 को, सुनो पहली बात, मैंने जब आपको कहा था 1/2 को प्रतिशत में बदलो तो आपने कैसे बदला था, आपने 100 लगाया था, परसेंटेज का सिंबल लगाया था, इसको भी ऐसे करेंगे, आपने यहाँ पे 100 लगाना है और एक परसेंटेज भी लगाना है, एक जीरो इससे गायब होगी, ठीक है। तो आंसर देख लो एक बार, क्या ऐसे बस हो गया, कितना आ गया 240 परसेंटेज आंसर आ गया। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो डन बेटा। अगला क्वेश्चन, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, 3 सेंटीमीटर इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 12 किलोमीटर। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को 3 लिख लो भाई, 12 क्या है, अरे 12 मीटर है, परसेंटेज पूछ रहा है, बताएंगे, उसको भी बताएंगे भाई साहब, ये सेंटीमीटर है, मीटर है, ठीक है। इसकी जगह आप लिखो पहले तो 100 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर भाई साहब जाओ, 100 से 100 भी जाओ, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। अब 1/4 को जब 1 से इसको काटोगे आ जाएगा 0.25 परसेंटेज, ये आंसर। ये मत कर देना सर जी 1/4 इतना होता है, वो आप कर चुके हैं, आप 100 ले चुके, ठीक है। 4 से 1 को काटोगे कितना आ जाएगा भाई, काटना आता है सर जी, ये भी सिखा दो, ये भी सीख लो, पॉइंट लगाओगे, 4 दूनी 8, बचे 2, लगे 0, 4 पंजे 20, हो गया भाई साहब 0.25 परसेंटेज, परसेंटेज लगा दी, हो गया। ऑप्शन में नहीं लगा रखी तो कोई दिक्कत नहीं, 0.25 हो गया।
हाँ भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 26% ऑफ ए 26% ऑफ ए इक्वल टू 832, ये बोला गया। फिर आपसे पूछा गया है कि सर जी ये बता दो 31% ऑफ ए कितना होगा। ठीक है, देखो भाई 26% का मतलब हो गया 26/100, है ना। देखो अभी मैं कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, अभी मैं काटता ही नहीं कुछ भी। तो इस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 832 गुणा 100/26। ये वैल्यू उधर मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइड में चली जाती है। ठीक है, तो यहां पुट कर दूं, परसेंटेज हटा दूं, ए की वैल्यू पुट कर दूं, सौ से 100 कट गया, है ना। काटो उसको। 13 का पढ़ा याद है? 13 का पढ़ा याद है? 13 का पढ़ा याद है? 13 से पढ़ो ना मेरे। 13 दूनी 26, फिर ये 13 छिक, ओ 13 छिक नहीं, कितनी बार कट गए? 13 5 65, 13 छिक ही हो गया। 13 छिक 78, बचे कितने यहाँ पे? 5, 13 चौके, फिर 2 से ही कट गया 32, तो 31 32 तो मल्टीप्लाई करनी है। 31 32 की मल्टीप्लाई, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, 3 ही कम 3, 3 तिया 9। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? बस हो गया। हो गया भाई? हेलो, फिर से देखो, देखो, हाँ जी, देखो बेटा समझने की कोशिश करना। इसने कहा जी ए का 32% किसके बराबर है? 832 के। इसने कहा जी ए का 26% इतना है, तो ए का 31% कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करोगे आपने, क्या करना है, इस 832 को इस 26 से कर दो डिवाइड, गुणा कर लो 31 से, बस सॉल्व करोगे तो यही आएगा। बस वो यही है भी। हाँ 100 आगे थे, कटे गए थे, करा तो यही था इसमें भी। हाँ भाई जसप्रीत, क्वेश्चन पढ़ेगा अगला क्वेश्चन पढ़ेगा, सुना क्वेश्चन। हिंदी में सुना दे भाई, हिंदी में बता दे, इंग्लिश में सुना चल, पक्की बात सुना दे। bananas in a box, out of which 130 bananas are rotten and the remaining ones are of good quality. The percentage up to decimal place of good quality bananas. ठीक है, एक बक्से में
जसप्रीत ने बताया मुझे तो भाई 780 बनाना थे, ठीक है, जिसमें कुछ सड़े हुए थे, है ना, और बाकी बचे अच्छे थे, ठीक है। कितने अच्छे होंगे फिर? 650 अच्छे होंगे, है ना। फिर पूछ रहे परसेंटेज में कितने हैं, बताओ जी, बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है। 650 अपॉन में 780। हाँ भाई शुभम, क्यों रखा मैंने 780 को नीचे? क्योंकि 780 पे तो निकालना था, तो 0 से 0 गई, 13 पंजे 65, 13 6 5/6। बताओ मैंने क्या बताया था आपको? हेलो, नमस्ते सर जी, नमस्ते जी। नहीं ना ना, वो मैंने दे दी थी ना आपको ही पहले, बहुत मतलब बहुत दिन पहले आपको दियो, सर जी को दियो, वो तो बहुत दिन पहले दे दी थी मैंने। ना 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 ना, है नहीं मेरे पास। अभी कहाँ पे हो अब? इतनी जल्दी धोखा दे दोगे? 1/6 क्या था? इसका 5 गुना, यही तो काम आएंगे। 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, 3 बार कट जाएगा, तो 83 से ही 1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 83.33%, ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड से करो, तुम तो बड़े धीरे धीरे से कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना सिलेक्शन होना। भाई जसप्रीत जी की सैलरी थी कि 80 100 बढ़ के होगी 9000, तो जसप्रीत कितनी सैलरी बढ़ेगी? परसेंटेज में पूछना चाह रहा है। देखो भाई, सैलरी थी कि 80 बढ़ के होगी 9000, बढ़ी कितनी? ठीक है। ये पूछ रहा कितने प्रतिशत बढ़ी, तो सैलरी थी कितनी पहले, इस पे निकलेगी परसेंटेज। तो अब क्या करोगे, 8100 को यहां लिखो, जो सैलरी बढ़ी यहां पे लिखो, ठीक है, दोनों जीरो काट दो, ये हो गया 1/9। और 1/9 आपको डायरेक्ट याद है क्या होता है? 11 से 1/9%, बस हो गया। ये हार्ड चैप्टर कहा जाता है जी, हार्ड है ना, तो भी तो 10 वही है, 150 तक जाना। जब तक मार्कर इस हाथ में है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं। चलो जी आगे, यदि ये 360 अंक हैं, ठीक है जी, तो उसके मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते थे? आगे समझ भाई, पढ़ना लियो क्वेश्चन तुम लोग। भाई क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं ना, समझाऊंगा क्या? तो क्या हो गया इंग्लिश में आ रहा फिर? ओ भाई से, जिसको इंग्लिश आती है उसको दे दो, फोन चेंज कर लो इससे। पर कोई है, तुम इंग्लिश पढ़ लेते हो, फोन चेंज कर लो। क्वेश्चन क्या था? भाई कोई एग्जाम दिया,
एग्जाम में मैक्सिमम नंबर आ सकते थे 100%, है ना। बंदे के आए हैं 72%, 72 ही आए, जो कि 360 नंबरों को डिनोट करता है। ऐसा ही कहा गया, 72% नंबर 360 अंकों को बताते हैं। तो पूछा गया मैक्सिमम कितने हो सकते थे, तो मैक्सिमम तो 100% हो सकते थे। तो आपने 360 को 72 से, इस 72 से डिवाइड कर दो पहले तो, और 100 से कर लो गुना। तो भैया 36 दूनी 72, 5 से गुणा कर लो, तो क्या आ गया 500। तो 500 आंसर, ठीक है, करो। अगला क्वेश्चन आ रहा समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, करें। एक संख्या 12 से 1/2% बढ़ाई जाती है, ये लिखा। तो वह 99 हो जाती है, तो वो संख्या बताइए। सुन लो पहले, आप इस क्वेश्चन को समझ लेना अच्छे से। पहले क्वेश्चन तो है कुछ नहीं, लेकिन इसको समझना है जैसे जैसे मैं इसको करूंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ ले क्या है। इसने कहा जी मेरे पास ना एक नंबर है, मुझे नहीं पता वो क्या है। मान लो कि वो नंबर x है, ठीक है। अब आपको बोला गया जी अगर मैंने इसमें 12.5% जोड़ दिया, तो भैया ये बताओ पहले 12.5% होता कितना है। 1/8 होता है, सबको याद है। तो ये कह रहे जी अगर मैंने 1/8, किसका 1/8, इसी का 1/8, इतना तो लेना ही लेना है। अगर मैंने इसका भी इसमें 1/8 जोड़ दिया, ठीक है, तब वह 99 को डिनोट करेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। मेरे पास कोई नंबर था, उस नंबर में अगर मैंने उसी नंबर का 8वां हिस्सा जोड़ दिया, तो इसको सोल्व करो बेटा। देखो जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3/8 लिखा है, मैंने कहा जी इसको जोड़ो, ये ऐसे नहीं जुड़ेगा। देखो जब तक इसके बेस में 8 नहीं आएगा तब तक आप इसमें जोड़ नहीं सकते। तो जैसे कि ये 2 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर नीचे पहले 8 लगाऊंगा, ये हो जाएगा 16/2, 16/8। तो फिर 16 और 3 जुड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 8 है, यहाँ तो 8 है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 8 यहां भी और यहां भी दोनों जगह लगा दिया। अब 8 ही हो गया, ये 1 है, चाहे इधर लगाओ, कितने हो गए, 9, ठीक है। अब ये 99, ये 8 चला जाएगा इधर और 9 चला जाएगा इधर, इससे आपने इसको काट दिया, तो 11 8 88, तो 88 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बात समझ में आ गई आपको? फोन आ रहा बेटा आपका, बात समझ में आ गई? फिर से समझो इस क्वेश्चन को दोबारा से, फिर से यही समझाऊं, कुछ और समझाऊं? ये वैसा समझ में आया आपको? बेटा इस नंबर को मैंने मान लिया x है, मैंने इस x में इसका 8वां हिस्सा जोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी कैलकुलेशन करी बेटा, अगर यहाँ नीचे 8 है तो नीचे भी यहाँ 8 चाहिए था, तभी तो जुड़ेगा ये, तो मैंने 8 लगा दिया, तो 8 ये 1 ये, तो कितना हो गया 9x/8। इसको सोल्व कर लिया बस। बेटा ऐसे करना नहीं है लेकिन, ठीक है। करना कैसे है देखो, यहां बड़े ध्यान से समझ लेना बेटा, ये क्वेश्चन करने कैसे हैं पहले समझना। पेन में रख दो एक साइड। 12.5% कितना होगा,
1/8 होगा। बेटा देखो, ये जो 1 है ना, ये 1 उसको डिनोट करेगा। देखो ये एक्चुअल में क्या होता है, सुन मेरी बात, ये 8 आपका होता है ओरिजिनल नंबर, मतलब कि जो ओरिजिनल में नंबर है आप उसको, जैसे आपने यहां पे x सेलेक्ट किया था ना, मैं लेट कर लेता हूं कि मेरा वो नंबर 8 है, ठीक है, और मुझे इसमें जोड़ना क्या है, जो इसके ऊपर आया वो मुझे जोड़ना है। इसमें क्या आया 1, फिर जोड़ने के बाद में क्या आया वो 9। किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा तरीके नए हैं तो सीखने तो पड़ेंगे। मैंने वो नंबर मान लिया 8 है, ये नंबर मैंने इसमें जोड़ दिया, नंबर हो गया 9, ठीक है। इसने कहा जी ये नंबर 99 को डिनोट करता है, ये नंबर 99 को डिनोट करता है, तो किसको करेगा, ये इसका कितना गुना है, 11 नंबर 99, तो ये 11 × 8 = 88, इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आसान है, बहुत आसान तो वही है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा नया है, इससे क्वेश्चन जल्दी होंगे, तो सीखना तो यही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम देना है, दौड़ लगानी है भाई। सिंपल सी बात है, धीरे धीरे वॉक करना तो आसान है, 10 किलोमीटर भी चले जाओगे, वही मैंने कहा स्प्रिंट मारो तो वो तो फिर मारने भी पड़ेंगे आगे निकलना तो। अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा। अगला क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन बोला गया है, यदि किसी संख्या का 37.5% उसी के साथ जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 1320 हो जाएगी, तो वह संख्या बताइए क्या है, ठीक है। चलो कौन सा क्वेश्चन है, 13। बोर्ड पे आ जाओ बेटा, अभी समझ लो, तुम अपने पेन वैन रोक दो जरा थोड़ी देर, समझने में ध्यान दो पहले। 37.5 कितना होता है, 3/8, रट्टा लगवाया था, लगवाया था नहीं लगवाया था। अब क्या हो गया, मेरा जो नंबर है वो 8 होगा, जो जोड़ना है वो 3 जोड़ना है, जोड़ने के बाद आएगा क्या 11। कोई प्रॉब्लम? अभी 11 डिनोट करेगा 1320 को, तो 8 किसको करेगा, तो 1320 को 11 से कर दो डिवाइड, 8 से कर दो मल्टीप्लाई, 11 एकम 11 बचे 2, 11 दूनी 22, 12 अट्ठे तो 960 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बेटा जिस तरीके से मैं करा रहा हूं ये क्वेश्चन कल जब 2-4 बार आप करोगे ना, ये क्वेश्चन ओरली कर लोगे आप बिना पेन चलाए। CHSL का फॉर्म निकल गया है, ठीक है। डन। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, बेटा हर कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ा करो, आपका काम बस क्वेश्चन पढ़ने का, सब बच्चों का 2-3 बार पढ़ो, क्या कहा क्या कहा क्या कहा उसने। किसी संख्या में
आपने क्या करा 62.5% माइनस कर दिया, और ऐसा करने से नंबर क्या बन गया, तो वो 6321 बन गया। चलो भाई, कल जब आओगे बेटा ये परसेंटेज मुझे याद चाहिए। ये होता है 5/8, अभी तो मैं ही लिख रहा हूं, 5/8 होता है ये, ठीक है। इसे भी उसी कैटेगरी में लिख लेना जो मैंने वो लिखवाई थी ना 37.5 वाली, और लिखवाई थी ना 57 से 1/7 वाली। ये भी बहुत रिपीट होता है। अब यहां पे आ जाओ फिलहाल। इसने जोड़ने के लिए बोला था घटाने के लिए बोला था, तो घटा दो। नंबर 8 है, सब्ट्रैक्ट करना 5 है, बचेगा क्या 3 है, और ये 3 डिनोट करेगा 6321 को। तो भैया ये 8 किसको करेगा, तो 6321 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 8। 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 पे चलेगा नहीं, 3 7 21, फिर गुणा कर दो इसकी, 8 7 56 है ना, क्योंकि आगे 0 तो पूरे लिख लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 200। ठीक है, 16856 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और कराने बहुत हैं, 15 भी कर दूं, चलो 15 भी कर दूं, अगला जो क्वेश्चन है, बोलो बोलो कौन उल्टा कब करा, मैंने कब उल्टा करा, अपने आप ही बना देगा कोई बात। सुन मेरी बात, मैंने कहा उल्टा लिखा, मैंने कहा जी ये नंबर 8 है, मैंने 5 घटाया, मैंने कहा उल्टा लिखा, ये फ्रैक्शन थोड़ी ना है। ले भाई ऐसे लिख दूंगा मैं तो, तुम अपना दिमाग अलग चला रहे हो। भाई मुझे 5 घटाना है, नंबर मेरा 8 है, ठीक है, क्या बचा 8 में से 5 जाके, ले भाई ऐसे लिख दिया मैंने तो, उल्टा कुछ नहीं था ये। अगला क्वेश्चन एक ही करूंगा बस आज अब। और इसने कहा है कि अगर मैं किसी नंबर में 64 को जोड़ देता हूं तो वह संख्या कितनी हो जाती है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, 157 राइट 1/7 बोर्ड पे देख लो बेटा। इसको पहले आप लिखोगे 100 अलग और इसको अलग, पहले तो इसको सोल्व करना सीखो। 100% 1 को डिनोट करती है, लिखवाई थी, और ये वाली 4/7 को करती है। इसको जोड़ना है, या तो 7 एकम 7 और 4 जोड़ दो, या मैंने क्या समझाया था, इसके से भी 7 बनाओ, ऐसे होगा, फिर 7 और 4 जुड़ जाएगा तो 11/7। तो ये तो मुद्दा था इसको सोल्व करने का, फिर तो पहले से पता होना चाहिए था। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। भाई हमें याद है, मान लो कि हमें याद था कि ये वैल्यू इसके बराबर होती है, ठीक है। देखो बेटा मेरा जो नंबर है, बेटा ये फ्रैक्शन नहीं लिख रहा, कभी सोच रहे हो मैं जैसे ही लिख रहा हूं कि मेरा जो नंबर है वो 7 है, और जोड़ने के बाद आफ्टर एडिशन, जोड़ने के बाद वो 11 हो गया। तो मुझे ये बता दो क्या जोड़ा मैंने, बेटा समझने की ध्यान समझो उसको, क्या जोड़ा भाई, 7 में मैंने क्या जोड़ा, वो 11 हो गया।
सात में क्या जोड़ा कि 11 हो गया? 4 4। अब क्या हो गया जी? 4 डिनोट करता है 64 को। पूछ क्या रहा है ये साहिल? पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? अरे पूछ क्या रहा है? वो बताओ ना क्या पूछ रहा है? ओरिजिनल नंबर, ये नंबर पूछ रहा है 7 क्या होगा। तुम क्या करेंगे? 64 को 4 से डिवाइड, 16 सत्ते बताओ फिर कितना होता है? ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये आज इतनी करते हैं। आज आपको भैया पहले तो परसेंटेज याद करनी पड़ेगी, फिर ये क्वेश्चन, कल इसके डबल क्वेश्चन करेंगे अगर आपको परसेंटेज याद हो जाएगी तो। ठीक है, अब जिसको अच्छा लगा हो वो करना, कर देना, नहीं करना ना करना, कोई बात नहीं। अपने बच्चे तो कम से कम कमेंट कर देना जैसा अच्छी लगी क्लास। कोई नहीं कर देगा, साइन नहीं कर, नहीं करते।